इतिहास गवाह है कि जब बड़े ब्रांड्स अपनी कामयाबी के नशे में डूब जाते हैं तो मार्केट उन्हें इसी तरह जमीन पर लाता है, जैसा जून 2026 में हुआ। किसने सोचा था कि हर महीने नंबर 1 का ताज पहनने वाली कंपनी एक ही महीने में 40,000 से ज्यादा कस्टमर्स खो देगी, और महिंद्रा जो कभी तीसरे नंबर पर थी वो टाटा के इतने करीब आ जाएगी कि दोनों के बीच बस एक पतली सी लकीर बचेगी। जून 2026 ने इंडियन कार मार्केट के पुराने रूल्स तोड़ दिए हैं। 15 में से 6 कंपनियों की बिक्री गिरी है, लेकिन उन्हीं झटकों ने पूरा नक्शा बदल दिया है। आज बात करते हैं जून 2026 में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाले सभी कार ब्रांड्स की। 15वें नंबर पर है जीप, जिसने जून 2026 में सिर्फ 257 गाड़ियां बेची। मई के 239 यूनिट्स के मुकाबले ये 7% की बढ़त जरूर है, लेकिन एक प्रीमियम एसयूवी ब्रांड के लिए ये नंबर शर्मनाक है। भारी डिस्काउंट्स के बावजूद लोग शोरूम तक नहीं आ रहे। कंपस अभी भी सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन वो अब काफी पुराना लगने लगा है। नए फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन के मामले में ये राइवल से बहुत पीछे है। आने वाले समय में अगर कोई नया और सस्ता मॉडल नहीं आया तो हालात और खराब होंगे। सेगमेंट में बाकी गाड़ियां बहुत आगे निकल चुकी हैं और जीप का पुराना रुतबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नई कंपनियों का आना हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन टिके रहना उससे भी मुश्किल है। 14वें नंबर पर है विनफास्ट, 1398 यूनिट्स, मई के 1238 से 12% की बढ़त। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये नई एंट्री है और ये नंबर्स शुरुआती एक्साइटमेंट की वजह से हैं। बेस मॉडल्स की प्राइसिंग एग्रेसिव रखी गई है, इसीलिए लोग खिंच रहे हैं, लेकिन अभी ये कुछ ही बड़े शहरों में मौजूद है और डीलर्स का फीडबैक मिला जुला है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है, आफ्टर सेल सर्विस साबित करनी होगी, क्योंकि राइवल्स पहले से सेट है। सिर्फ 2 मॉडल्स के प्रोपेंसिटी कंपनी कितने दिन चलेगी, ये असली सवाल है। उस डार्क हॉर्स की बात करते हैं जिसे सबने हल्के में लिया था। 13वें नंबर पर है सिट्रोएन, जिसने पिछले महीने 741 गाड़ियां बेची। मई के 525 यूनिट से 41% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अभी भी बहुत कमजोर हैं। ये ग्रोथ इसलिए आई क्योंकि C3 और एयरक्रॉस पर भारी प्राइस कट किया गया। लोग बेस वेरिएंट्स खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सस्ता पड़ता है। टियर 2 सिटीज में डीलर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स का भरोसा अभी पूरी तरह बना नहीं है। टाटा और मारुति की अफोर्डेबल कार्स इनके सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो ज्यादा फीचर्स दे रही हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट में एक साइलेंट किलर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। 12वें नंबर पर है BYD, 868 यूनिट्स, मई के 686 से 26% की सॉलिड ग्रोथ। प्रीमियम ईवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर काफी इंप्रेसिव है। सील सेडान को जबरदस्त रिस्पांस मिला है और लोग इसके टॉप वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड भी बर्दाश्त कर रहे हैं। साउथ इंडिया में इसका क्रेज सबसे ज्यादा है और डीलर्स के पास इंक्वायरीज लगातार आ रही हैं। आने वाले समय में टाटा और महिंद्रा की प्रीमियम ईवीज के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसे हल्के में लेना गलती होगी। ये क्लासिक केस है कि कैसे पुराने मॉडल्स आपको पीछे धकेल देते हैं। 11वें नंबर पर है रेनो, 4063 यूनिट्स, मई में 4113 यूनिट्स थे, यानी 1% की हल्की गिरावट। बजट सेगमेंट में कभी इनका दबदबा था, लेकिन अब मार्केट शेयर बहुत कम रह गया है। सेडान मार्केट का पुराना खिलाड़ी अब एसयूवी वेव के सामने बेबस नजर आ रहा है। डीलर्स के पास इन्वेंट्री पड़ी है और नई बुकिंग्स बेहद स्लो हैं। निसान के मुकाबले ये ब्रांड थोड़ा बेहतर है, लेकिन दोनों के लिए आगे की राह आसान नहीं है। 10वें नंबर पर है निसान, 3036 यूनिट्स, मई के 2948 से मुश्किल से 2% की बढ़त। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर लगातार सिकुड़ रहा है। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मैग्नाइट की वजह से है, जिसका XV वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है। टियर 3 सिटीज में डीलर्स भारी डिस्काउंट पर इसे निकाल रहे हैं। निसान के लिए अगला महीना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नई लॉन्चेस से इसकी सेल्स और टूटेगी। रेनो के मुकाबले ये ब्रांड काफी पीछे है और नई गाड़ी के बिना हालात सुधरते नहीं दिख रहे। 9वें नंबर पर है होंडा, 5243 यूनिट्स, मई के 5111 से सिर्फ 2.5% की ग्रोथ। मिड साइज एसयूवी और सेडान सेगमेंट में इनका शेयर पहले जैसा नहीं रहा। ये मामूली बढ़त एलिवेट की वजह से है। ZX वेरिएंट लोग पसंद कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में होंडा का लॉयल कस्टमर बेस डीलर्स को बचा रहा है, लेकिन नई बुकिंग्स स्लो है। होंडा इंजन्स की रिलायबिलिटी की रेपुटेशन अभी भी मजबूत है, लेकिन क्रेटा और ग्रैंड विटारा से आगे भी तगड़ा कंपटीशन मिलता रहेगा। अगर कोई नई और एग्रेसिव मॉडल नहीं आई तो ये नंबर और नीचे जा सकता है। टेक्नोलॉजी और फीचर्स के दम पर मार्केट कैसे पलटा जाता है, ये MG ने साबित किया है। 8वें नंबर पर है MG, 7568 यूनिट्स, मई के 6048 से 25% की जबरदस्त छलांग। वेंसर का नया मॉडल और कॉमेट EV की डिमांड ने ये उछाल लाया है। हेक्टर का बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांड में है। मिड साइज SUV और EV सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ा है। महिंद्रा और टाटा के लिए ये एक उभरता हुआ खतरा है, और अगर MG इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले कुछ महीनों में ये और ऊपर आ सकती है। जर्मन इंजीनियरिंग की वापसी ने सबको हैरान कर दिया है। 7वें नंबर पर है शकोदा वोक्सवागन ग्रुप, 8043 यूनिट्स, मई के 8379 से 4% की मामूली गिरावट। कुशाक और ताइगुन पर हेवी डिस्काउंट्स की वजह से सेल्स स्टेबल बनी हुई है। मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। साउथ और वेस्ट इंडिया में डीलर्स बहुत खुश हैं। इन्वेंट्री तेजी से क्लियर हो रही है। बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में ये ग्रुप अभी भी सेगमेंट में सबसे आगे। Hyundai और किया के लिए ये एक सीधा अलर्ट है। फीचर्स का बादशाह अब थोड़ा स्ट्रगल करता दिख रहा है। 6ठे नंबर पर है किया, 24,552 यूनिट्स, मई में 27,586 यूनिट्स थे, यानी सीधे 11% की गिरावट। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये एक बड़ा शौक है। सेल्टोस के मुकाबले लोग
लोग नई गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोनेट का मिड वेरिएंट अभी भी कुछ नंबर्स ला रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। डीलर्स का फीडबैक है कि कस्टमर्स वेटिंग पीरियड देखकर महिंद्रा या टाटा की तरफ जा रहे हैं। किया के लिए ये एक सीरियस वार्निंग है, क्योंकि मार्केट शेयर टूट रहा है। क्या किया कमबैक कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। जापानीज रिलायबिलिटी का जादू भी इस बार थोड़ा फीका पड़ा। 5वें नंबर पर है टोयोटा, 28,441 यूनिट्स। मई के 30,574 से 7% की गिरावट। प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में ये अभी भी किंग है, लेकिन नंबर्स कम हुए हैं। इनोवा हाईक्रॉस की सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज आए हैं। फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर हाईराइडर के टॉप वेरिएंट्स अभी भी डिमांड में हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड की वजह से कस्टमर्स टूट रहे हैं। डीलर्स के पास गाड़ियां नहीं हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मारुति की ग्रैंड वितारा इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। मेरी प्रेडिक्शन है कि अगले महीने टोयोटा 30,000 का आंकड़ा फिर से पार कर लेगी। सेकंड पोजीशन का पुराना दावेदार अब बुरी तरह पिछड़ गया है। चौथे नंबर पर है Hyundai, 39,635 यूनिट्स। मई में 47,837 थे, यानी 17% का मैसिव क्रैश। ये इस महीने की सबसे बड़ी स्टोरी है। क्रेटा को छोड़कर वेन्यू और i20 जैसे मॉडल्स बुरी तरह पिट रहे हैं। क्रेटा का SX वेरिएंट ही इज्जत बचा रहा है। डीलर का फीडबैक है कि शोरूम में फुटफॉल कम हो रहा है और नई बुकिंग्स बेहद स्लो है। Hyundai के सामने सर्वाइवल का सवाल नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन बचाना अब बड़ा चैलेंज है। मेरी प्रेडिक्शन है कि Hyundai अगले महीने भी 40,000 का आंकड़ा पार करने में स्ट्रगल करेगी। अगर आप Hyundai के फैन हैं, कमेंट में बताएं कि कंपनी कहां गलती कर रही है। SUV का असली बाप अब नंबर 2 की कुर्सी छीनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा, 60,393 यूनिट्स। मई के 58,210 से 4% की ग्रोथ। असली ट्विस्ट ये है कि टाटा और महिंद्रा के बीच का फासला अब बहुत कम रह गया है। स्कॉर्पियो N और XUV 700 की पागलपन वाली डिमांड इन नंबर्स के पीछे है। स्कॉर्पियो का Z8 वेरिएंट सबसे ज्यादा बिक रहा है और लोग वेटिंग पीरियड के बावजूद बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहे। महिंद्रा ने Hyundai पर पहले ही दबाव बना दिया है। अब अगला टारगेट टाटा है। मैं दावे से कह सकता हूँ, इस साल के अंत तक महिंद्रा नंबर 2 पर होगी। इंडियन मार्केट का नया किंग जो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स, 62,760 यूनिट्स। मई के 59,904 से 5% की सॉलिड ग्रोथ। SUV सेगमेंट में टाटा ने मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। नेक्सन और पंच की जबरदस्त सेल्स ने ये उछाल लाया है। पंच का मिड वेरिएंट हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बन गया है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में डीलर्स के पास गाड़ियां आते ही बिक रही हैं। टाटा के लिए इकलौता खतरा पीछे से आ रही महिंद्रा है, लेकिन फिलहाल टाटा सबसे मजबूत पोजीशन में है। मेरी प्रेडिक्शन, अगले महीने टाटा 65,000 का आंकड़ा पार कर लेगी। नंबर 1 पर होना और जीतना दोनों में बहुत फर्क है। पहले नंबर पर है मारुति सुजुकी, 1,47,187 यूनिट्स। नंबर सुनकर खुश मत होइए, क्योंकि मई में इन्होंने 1,90,370 यूनिट्स बेचे थे। सीधे 22% का क्रैश और 40,000 से ज्यादा कस्टमर्स का नुकसान। ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झटका है। स्विफ्ट और बलेनो जैसी हैचबैक्स अब लोग नहीं खरीद रहे, हर कोई SUV चाहता है। ब्रेजा का VXI वेरिएंट अभी भी बिक रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। पूरे इंडिया में डीलर्स के यार्ड्स गाड़ियों से भरे पड़े हैं और भारी डिस्काउंट के बाद भी सेल्स नहीं उठ रही। मारुति के लिए ये एक सीधा अलार्म है। सिर्फ माइलेज के नाम पर अब गाड़ियां नहीं बिकेंगी। जून 2026 की कहानी एक ही लाइन में है। इंडियन बायर बदल चुका है। उसे सिर्फ सस्ती गाड़ी नहीं, सेफ्टी, रोड प्रेजेंस और फीचर्स चाहिए। जो कंपनी डिस्काउंट्स के भरोसे बैठी है वो पिछड़ेगी। जो प्रोडक्ट में दम रखेगी वो राज करेगी। अगर आप अगले महीने गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, उन ब्रांड से बचें जिनका सेल्स ग्राफ लगातार गिर रहा है। रीसेल वैल्यू पर सीधा असर पड़ेगा। टाटा और महिंद्रा ने साबित कर दिया है कि अगर प्रोडक्ट में दम हो तो कोई भी मार्केट लीडर टूट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा इस साल टाटा को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।